नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हंसना इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर यही हंसी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो किसी की मौत का कारण भी बन सकती है। और अचानक हंसी और ज़रूरत से ज़्यादा हंसी कैसे आपकी जान ले सकती है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इस बात को बखूबी जानते थे कि हंसी भी किसी की जान ले सकती है, और यही वजह है कि ये लोग इसका इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने के लिए करते थे। जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता तो उसको टेबल पे लेटा दिया जाता। इसके बाद उस इंसान के तलवों पे नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को काफ़ी पसंद आता था। उसके बाद एक बकरी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता, और फिर बकरी जैसे ही अपराधी के पैरों को चाटना शुरू करती तो शुरुआत में उस अपराधी को काफ़ी मज़ा आता, उसको अपने पैरों में गुदगुदी महसूस होती और उसको हंसी आती। लेकिन यही सिलसिला कई घंटों तक चलने की वजह से और अपराधी का शरीर बंधे होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे पैर के तलवों के पास 20 लाख नर्व्स आके ख़त्म होती हैं। तो यही कारण है कि जब भी हमारे पैर के तलवों को हल्की सी छुअन भी महसूस होती है तो हमारा शरीर शहीर उठता है और हमारी हंसी वाली कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। देखिए, ये तो एक बात थी हंसी को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने की, लेकिन अब हम सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी डेथ सिर्फ हंसी की वजह से हुई। और इतिहास में हंसी की वजह से पहली डेथ प्राचीन ग्रीस में 3वीं शताब्दी पूर्व दर्ज की गई, जब एक ग्रीक फिलोसोफर क्रिसिपस अपने ही एक गंदे जोक पे हंसते हुए मारे गए। हुआ यूं कि क्रिसिपस ने अपने गधे को अंजीर खाते हुए देखा और उसने अपने नौकर को कहा कि इस गधे को नीट शराब दे दो ताकि ये अंजीर को धोखे खा सके। ये बात कहते हुए वो जोर से हंसा और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद सन 1410 में किंग मार्टिन, जो कि एरागोना के सम्राट थे, अपनी ही सभा में कॉमेडियन द्वारा सुनाए गए जोक पे अनकंट्रोल्ड लाफ्टर की वजह से मारे गए। इसके अलावा सन 1556 में पिएत्रो एरिटेनो ज़्यादा हंसने की वजह से सफोकेशन की वजह से मारे गए। सन 1960 में थॉमस उरखर्ट, जो कि एक ट्रांसलेटर थे, तो जब वो किसी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे तो ट्रांसलेट करते हुए उनको किसी चीज़ पे अचानक से हंसी आ गई और वो भी रेस्ट इन पीस हो गए। सन 1799 में विलियम कुशिंग, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, लगातार 5 मिनट की जोरदार हंसी हंसने की वजह से वो भी मारे गए। और मॉडर्न डेज के कुछ लोग जो कि ज़्यादा हंसने की वजह से अलग अलग हालातों में मारे गए, वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन्हीं सभी लोगों पे हुई रिसर्च के बाद डॉक्टर्स ये समझ पाए हैं कि हंसी कैसे एक इंसान की जान ले सकती है। तो आइए अब हम उन रीजन्स को समझते हैं जो ज़्यादा हंसी की वजह से मौत का कारण बनते हैं। तो इसका पहला रीजन है कैटाप्लेक्सी एंड सिंकापे। देखिए, सिंकापे का मतलब है बेहोशी, और कैटाप्लेक्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप होश में तो होते हैं लेकिन अपनी मसल्स को हिलाने में असमर्थ होते हैं। देखिए, ज़्यादा हंसी और अचानक हंसी कैटाप्लेक्सी को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा जब कोई इंसान अति उत्तेजित, अति उत्साहित और एकदम से हंसता है तो उसके सांस लेने की गति असामान्य रूप से तेज हो जाती है, जिससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और हंसने की वजह से सिर चकराने लगता है, जिससे बेहोशी छा जाती है। और कैटाप्लेक्सी प्लस बेहोशी के कॉम्बिनेशन से इंसान की डेथ हो जाती है। इसका दूसरा रीजन है हार्ट अटैक। देखिए, जब भी कोई इंसान एक लंबी हंसी हंसता है या अचानक से हंसता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता और हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। और तीसरा रीजन है ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन एन्यूरिज्म का मतलब है हमारे मस्तिष्क में जो रक्त वाहिकाएं हैं उनका फूल के फट जाना, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता लग गया होगा कि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।